ओम नमः शिवाय। कार्तिक मास आज 6 तारीख रविवार दिन, ये कार्तिक का महीना है। आज 6 तारीख का रविवार का दिन है। देखिए, आपके जीवन में आपण को जीवन में दुख दरिद्रता लगा रहता है। आपण को जीवन में दुख दरिद्रता लगी रही अच्छी। आपके कुंडली में जैसे कि राहु केतु ग्रह दोष है, या आपके पूर्वजों ने कोई ऐसा काम किया हो जिसके कारण लक्ष्मी का आपको श्राप लगा हुआ है, या आपके पूर्वजों ने किसी से कहलवा के नाग सर्प का हत्या करवाया हो घर के अंदर जब निकल जाता है, किंबा आपण को पूर्व पुरुषा माने केबे केमिति बासगृह नाग सर्प बाहर ताकू मरई देथिबे। अनेक रहस्य रही अच्छी जीवन रे। आपके जीवन में बहुत दोष है, कष्ट संकट भी है, आने वाले समय में भी कुछ हो सकता है। आप जन्म जन्मांतर तक अपार सुख, अपार शांति, अपार धन प्राप्त करना चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो सबसे हम आपको सरल उपाय बता रहे हैं। भगवान विष्णु का वाहन जो है ये गरुड़ देवाय है। आप अपने घर में एक गरुड़ देवाय को लाके स्थापना कीजिए। गरुड़ देवाय का स्थापना बहुत ही आसान है, हमने इससे पहले वीडियो में बताया था। आपण को बासगृह गोटे गरुड़ मूर्ति को आनी स्थापना करंतु। मु पूर्व वीडियो रे भी कही गरुड़ देव केमती स्थापना करा जाए। गरुड़ देव का मूर्ति किसी भी, जैसे आप भुवनेश्वर में रहते तो 1 नंबर मार्केट में मिल जाएगा किलो के हिसाब से। आपणकर गाँ सहर टाउन रे देखिए बासन कसन दुकान रे गरुड़ मूर्ति मिली जीव। आपण विष्णु सहस्रनाम पुड़िया बही गुटे आनिबे। आप विष्णु सहस्रनाम का एक हिंदी पुस्तक ले आइएगा। आपसे अगर संभव है तो कभी कभार या हर रोज विष्णु सहस्रनाम, ये 10 मिनट लगता है, पाठ कीजिएगा। आपण को यदि संभव हुए ताले विष्णु सहस्रनाम पाठ प्रत्येक दिन करेंगे। राहु केतु भली भयावह ग्रह दोष प्रतिकार हो, लक्ष्मी दोष प्रतिकार हो, संतान दोष प्रतिकार हो, सहित विवाह दोष भी प्रतिकार हो। राहु केतु जैसे भयानक ग्रह दोष तथा पूर्व पुरुषों को जो श्राप लगा हुआ है, जिससे आपको नहीं मालूम, कुंडली नहीं बताता, वह दोष भी निवारण होगा। सिस्टम क्या है, ए पाठ करवा सिस्टम टा कौन? गोटे मूर्ति रखिए। एटा मोर अनेक प्रयोग मुझे मूर्ति रखी, किंतु आप गोटे मूर्ति रखिए। आप एक ही मूर्ति रखिएगा गरुड़ जी का। मैं ये कोई प्रयोग के कारण इतना मूर्ति रखा हूं। एक अगरबत्ती लगा लीजिएगा, गोटे अगरबत्ती लगाइए, आलू ऊपर लगाइए, पोटाटो ऊपर। पोटाटो हूँ सरस्वती, आउ कुबेर मूर्ति सॉरी गरुड़ मूर्ति को एमती रखिए। गरुड़ मूर्ति को ऐसे रखिएगा, बेलपत्र कर लीजिए, और हाथ में ये ले लीजिएगा। हाथ रे एमती नेबे, दुब गोटे बेलपत्र बांध देख रहे एमती नेबे। हाथ में जो है ये पकड़ लीजिएगा, दुब बेलपत्र ऐसे। कोई भी मंत्र हम लोग जाप करते हैं तो यह अगर हाथ में नहीं रहता तो मंत्र का पावर कभी भी काम नहीं करेगा। आपने जिनसे गुरु दीक्षा लिया उन गुरु जी को भी पूछ लीजिएगा कि मित्तल सुनील 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री ये बतला रहा है बोल के। आप जहाँ गुरु दीक्षा नहीं भी कहे मित्तल सुनील कहे सिस्टम टा एमती अच्छी, एटा धरिबे। बेलपत्र हूँ बेलपत्र टेप रेकर्डिंग देखो ये कर्पूर टिके पकेबे, कर्पूर टिके पकेबे। तापर आपण यदि संभव हुए विष्णु सहस्रनाम पाठ करेंगे। अगर आपके को संभव है, अगर आप बोल सकते हैं तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिएगा। नहीं तो यदि संभव नुहे ताहले मु देखंतु गरुड़ गायत्री मंत्र मु उच्चारण करछि। नहीं तो देखिए मैं गरुड़ गायत्री मंत्र उच्चारण कर रहा हूं। दीप अगर जलाना हो तो सरसों तेल का जलाइए। दीप यदि जाड़वा थी सरिष तेल में ही जाड़िब। गरुड़ गायत्री मंत्र मैं बहुत ही स्लो से बोल रहा हूं। देखिए हिंदी और उड़िया मिलावट प्रवचन दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा हिंदी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, संशोधन कर लीजिएगा। मु हिंदी या ओडिया दीटा मिक्स प्रवचन दौचे, कोटी कौन भूल गले संशोधन कर देवे।
देखो मु वर्तमान कहूँ गरुड़ गायत्री मंत्र, मैं अभी बोल रहा हूँ गरुड़ गायत्री मंत्र, जो कि नए आदमी है, बिल्कुल आराम से मैं बतला रहा हूँ, आप समझ लेंगे। जो नुआ भाई भौणी माने अछंती, महिला मानकर पई श्रेष्ठ होची बासगृह रे गरुड़ मूर्ति सम्मुख रे विष्णु सहस्रनाम पाठ करिया। महिलाओं के लिए श्रेष्ठ है गरुड़ मूर्ति के सम्मुख विष्णु सहस्रनाम पाठ, या सर्वप्रथम देखो तो संपुट लगे गरुड़ को आमे केमती प्रसन्न करिया। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। ओम किसी दिन एमती जाप करेंगे, कुछ दिन ऐसे उच्चारण कीजिएगा। हाथ में ये रहेगा, हाथ में एटा रहेगा ध्रुवा दुबो घास बेलपत्र, हाथ में ये रहेगा नाल बांध के कर्पूर थोड़ा डाल के किसी दिन पर स्पीडली अपन कहे ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। अधिक नहीं, अपन 5 मिनट भी जाप करिए, ज्यादा नहीं, आप 5 मिनट भी जाप कीजिए। आप हर रोज भी अगर पूजन करते हैं सुबह शाम, अपन प्रत्येक दिन यदि सकाल संध्यारे यदि जप करते पूजा करते घरे आप पूजन भी करते हैं, तो ये मंत्र जरूरी है। 33 कोटि देवी देवता उनका सुप्रीम पावर ये गरुड़ देवाय आपको ला के दे सकता है, बहुत ही पावरफुल है और सभी ग्रह नक्षत्र दोष निवारण हो जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। ओम देखिए, जिनके घर में गरुड़ देवाय का मंत्र उच्चारण होता हो उनके घर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी को आना ही है। गरुड़ जिनके यहाँ वास कर जाए, जिनके यहाँ गरुड़ जी का पूजन होता हो मंत्रों से, तो गरुड़ जी तो वहां रहेंगे ही रहेंगे, और गरुड़ जी जहां रहेंगे वहां विष्णु लक्ष्मी को रहना है ही है। लक्ष्मी को जो चंचला कहा जाता है, चंचला देवी चंचल, वह भी स्थिर हो जाएगी। देखिए, आपने जितना भी प्रवचन सुना है, आपण देखु लक्ष्मी को चंचला कहा जाए। गरुड़ देव जहाँ बासगृह रहिबे ता घरे लक्ष्मी आ विष्णु आसवा बाध्य हेले ही आपण सुख शांति धन धान आयु आरोग्य प्राप्त करेंगे। मृत्यु पर डायरेक्ट आपण स्वर्ग जाई पारबे। गरुड़ का पूजन करने से आप सुख शांति धन धान्य तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। मृत्यु के बाद आपको डायरेक्ट स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो एटा सिस्टम अच्छी, वेद शास्त्र सम्मत अच्छी। देखो आपन जिते भी आज पर्यंत प्रवचन शुणी थे, तांको प्रवचन और मो प्रवचन को टिके मैचिंग करांतु। आपने आज तक जितना भी प्रवचन सुना है साधु संतों के मुख से, उनका प्रवचन और मेरा प्रवचन थोड़ा मैचिंग करवाइए, तब आपको पता चल जाएगा वेदों का भेद क्या है। आपन मैचिंग करंतु प्रवचन, तापर आपन जानिबे जे वेदर भेद कौन। आपन निज बासगृह रे किछि रखंतु बा न रखंतु, आप अपने घर में पूजन स्थल में कुछ रखें चाहे न रखें, आपन गोटे गरुड़ मूर्ति रखिबे और नर्मदेश्वर शिवलिंग गोटे रखिबे। ये देखो नर्मदेश्वर शिवलिंग, आप एक गरुड़ मूर्ति और नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिएगा। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा, इसको प्राण प्रतिष्ठा करने का जरूरत नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग एटा नदी रे ही प्राण प्रतिष्ठा है कि बाहरी था प्राण प्रतिष्ठा करवार दरकार नहीं। आ ये मूर्ति भी अपन मंत्र जप करिवे ऑटोमेटिक से प्राण प्राप्त करेंगे। ये मूर्ति को भी प्राण प्रतिष्ठा करवाने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठा होगा। अकाल मृत्यु चल जाता है। एटा जा घरे थिबो गरुड़ पक्षी गरुड़ देवाय मूर्ति, अकाल मृत्यु दोष कटि जीव। भाग्य रे भगवान जहां लिखितले मध्य भाग्य परिवर्तन होगा। आपकी किस्मत में भगवान ने जो भी लिख दिया हो जन्म से, तो भी किस्मत बदलने का ताकत है गरुड़ देवा के हाथ में। आप पाठ वगैरह जो जैसा करना है करने के बाद ये जो दुर्वा दल अच्छी एटा पाठ कला परे पाठ करने ये दुर्वा दल को आपण एमती रखिदेवे, इसके बीच में रख दीजिएगा। नेक्स्ट डे जितने पाठ करेंगे पुणी से दुर्वा दल को पाठ करेंगे। दूसरे दिन जब आप फिर पाठ करेंगे तो यह दुर्वादल को फिर से लेके पाठ को कैसे रख देना। कुछ दिन के बाद मान लो दुर्वादल जो है बहुत ही सूख गया हो, कुछ हो गया, तो थोड़ा किसी दिन पर देखिए दुर्वादल बहुत जल्दी सुखी जाइए बोले टिके एमती श्री कर्पूर एक कटोरी में गोटे कटोरी जाए माटी कटोरी श्री कर्पूर जड़े देवे आ दुर्वादल को जड़े देवे। विष्णु सहस्र नाम पाठ किंबा गरुड़ मंत्र
एटा गारंटी टेस्टेड 6 मास रे सिद्ध हो, ये गारंटी टेस्टेड 6 महीना में सिद्ध हो जाएगा। सिस्टम हमने जो बतला दिया, गोटे थोड़ा आपन को 6 मास टिके परिश्रम लागिबो, काई ना दिन को 10 मिनिट आपन जाप करबे तो टिके परिश्रम लागिबो। मु जानी धर्म और ना रे समस्त को परिश्रम लगे, मुझे मालूम है धर्म के नाम से आपको बहुत ही परिश्रम लगेगा। तो 6 महीना थोड़ा परिश्रम कर लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी सुख भोगेगा, शांति भोगेगा, धन धान्य भोगेगा। तो 6 मास टिके परिश्रम करंतु माउसी, कौन हो कि माउसी एपटे सेपटे बुलिबा अपेक्षा 6 मास टिके परिश्रम करंतु, वंशानुक्रमिक सुख भोगिबे, घर को धाई आसीबो। आपण वर्तमान क्वेश्चन है मु जानी माउसी, तुमको क्वेश्चन मत करिवो कौन बा काम न कले धन आसीबो कि हाँ कम परिश्रम रे ही अधिक धन आसीबा पई मु विद्या बते देछि माउसी। कहना आपनकर मुखरे सदा सर्वदा किछि ना किछि गुटे टॉपिक रहिबो मते जो कि कथा कहया पई, तो ता पूर्व रे मु कहि दउछि माउसी। तो 6 महीना आप परिश्रम कीजिए, 10 मिनट हर रोज का। अभी देखिए रात को 10 साढ़े 10 बजा हुआ है, मैं भुवनेश्वर राजधानी में हूं, किसके लिए हूं? या आप लोगों को सत्य वेद शास्त्र बतलाने के। 10 साढ़े 10 11 बज चुका है अभी। और एक चीज बतला भी देना चाहता हूं मेरी जीवनी के बारे में। आज 9 साढ़े 9 बजे मैं गया, मेरे लिए कि 4-5 रोटी ले आऊंगा और रात को कमरे में रखूंगा, 12 साढ़े 12 बजे भोजन करूंगा और फिर जो है शयन करके कल सुबह फिर जो है मुझे किसी मंत्र प्रयोग में जाना है। मैं कभी पूजन वगैरह नहीं करता, मैं कौन से दिन पूजन करना, मैं डायरेक्ट मंत्र प्रयोग। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहिए, गरुड़ देवाय का यहां से मंत्र प्रयोग कर सकता हूं, करेक्ट लगेगा। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहिए, तो मैं पूजन वगैरह नहीं करता। तो आज जो है मुझे रोटी वगैरह जैसे नहीं मिला, तो अभी रात को जो है 1 सेव और 1 केला खा के मुझे शयन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं भोजन को कभी इंपोर्टेंस नहीं देता, मेरे जीवन का लक्ष्य है मुंह खाइबा को कभी इंपोर्टेंस दिए नहीं। दिनो दिनो जाको भी मुंह न खाई मो कर्मटा चलता है। मो जीवन लक्ष्य कौन? आपनकर आखिरे खुशी, आपनकर प्रत्येक जीवन स्वप्न पूर्ण, सुख शांति धन धान आयु आरोग्य। मु चैलेंज देकर कहूची गरुड़ अग्नि आ विष्णु सहस्र नाम सम्मुख भगवान विष्णु सामने ये नर्मदेश्वर शिवलिंग सब देवी देवता सामने वेद शास्त्र सामने आपन 6 मास ए जिनिसटा करके देखंतु। 6 मास से आपन भाग्य परिवर्तन हो, भाग्य रे जो ताला लगी खोली जीव। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये अग्नि देवता के सामने गरुड़ और विष्णु सहस्र नाम विष्णु भगवान के सामने और गणेश जी सभी देवी देवता नर्मदेश्वर शिवलिंग के सामने और सभी 4 वेद के समूह। वेद ये हमारे गुरु जी हैं और ये रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देव मेरे गुरु जी हैं। तो इनके सामने चैलेंज देके बोल रहा हूं, 6 महीना आप करके देखिए, आपके घर का माहौल दिखेगा, आपके पूरे 72 जन्म का सभी दोष कट जाएगा। आपन पूर्वर जो वास्तु जन्म जो दोष चली आसी आपण दुख कष्ट भोगुचंती। जन्म कुंडली किसी ना मो जन्म कुंडली को निया लगे देछि, अग्नि पकड़ निया लगे। जो दिन मो जन्म कुंडली को निया लगे से दिन तो मो भाग्यता तेज है। मैं जिस दिन मेरा जन्म कुंडली को ऐसे अग्नि में डाला था उस दिन से मेरा भाग्य तेज हुआ। तो देखिए आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, दिन हो रात हो, मस्त भोजन वगैरह खा के। सर्वप्रथम एक गरुड़ पक्षी गरुड़ देव है कल ले आई। सर्वप्रथम आपण माने बासगृह को गरुड़ पक्षी आणतु। गरुड़ पक्षी पावर कौन? भगवान राम को गुरु किए, लक्ष्मण को गुरु किए, हनुमान को गुरु किए, ये गरुड़ पक्षी एमती गोटे धरी आस। गरुड़ भगवान एटा पक्षी नहीं हो, भगवान अच्छे। हनुमान जी का गुरु कौन है? राम जी का गुरु कौन है? लक्ष्मण। सीता माता का गुरु कौन है? गरुड़ जी है। कैसे? राम आउ लक्ष्मण को जो नाग फांस रे मारी दिया जाता 33 कोटी देवी देवता कहले आम बंचे पारिबने, से गरुड़ देवा ही बंचे थे। यूट्यूब रे देखंतु, राम और लक्ष्मण को जब पूरा मार दिया गया था नाग फांस से, तब उन्हें गरुड़ देवा ही बचाए थे। तो आप आज ही बाजार से ले आई, बाजार से बहुत कम में मिलेगा, ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा पैसा बोल रहे हैं। और भुवनेश्वर में जो रहने वाले हैं 1 नंबर मार्केट में जाइए और तुरंत ले आइए। भुवनेश्वर जे भाई भौणी रोचते 1 नंबर मार्केट को जानतु धरी आसतु। या आप छोटे से छोटे गांव में रहते हैं
संभव नहीं है गरुड़ मूर्ति आपके लिए लाना, खरीदना या नहीं मिल रहा तो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। चैटिंग क्या करना है, पहले लिखना है कि हमें एक गरुड़ देवाय का मूर्ति चाहिए इस साइज का, और आप हमारे डाक में भेज दीजिएगा, और पोस्टल एड्रेस, पिन कोड वगैरह, मोबाइल वगैरह, नंबर वगैरह सब दे दीजिएगा। तो विथ पोस्टल चार्जेस जो भी चार्ज पड़ेगा मैं आपको लिख दूंगा। ये मेरा व्यापार नहीं है, हर घर में गरुड़ देवाय का वास, हर घर सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान। और जिसके के घर में गरुड़ देवाय रहता है और नर्मदेश्वर शिवलिंग, उनकी घर की बहन, बेटी, माँ जन्म जन्मांतर तक सदा सुहागन रहती हैं। वेद शास्त्र सम्मत बतला रहा हूं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गरुड़ देवाय को स्थापना कर दे, उसका मंत्र जो है बहुत ही आसान है। हमने जो बताया गरुड़ देवाय का, अगर विष्णु सहस्त्र नाम आप न भी कर सके तो गरुड़ देवाय का मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमे तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। जेकोसी व्यक्ति को बासगृह गरुड़ पक्ष जो थी गरुड़ देवाय तांको घर माँ भौणी झील जन्म जन्मांतर तक सदा सुहागन रही। शास्त्र सम्मत में कहे मुझे फालतू प्रवचन दिए नहीं किंबा मु धन कमाइबा पई ए धर्म को मु व्यवसाय करे नहीं। फालतू प्रवचन किंबा वेद शास्त्र जोटा कहूची, वेद शास्त्र लेखिला परे जहा लेखिची अनेक एटा खाली आपण चारिटा वेद देखुछंती पूरा भरी देछि। 30 वर्ष हैला मु ए लाइन रे अछि। वेद शास्त्र को अध्ययन करिबा, तापर होम करिबा, तापर शिव मंदिर रे जाके टेस्टिंग करिबा। मते काली हम जने माउसी पचारले तमे कोन देवादेवी सांगे डायरेक्ट कथा हो चैलेंज देख कहे अग्नि सहित अग्नि सम्मुख कहे मु डायरेक्ट देवादेवी सहित कथा हुए। अग्नि सामान्य नुह। जो मैंने मत जानी 94 रे मुझे अग्नि रे हाथ रखी छोट बयस केसिंगा रेलवे स्टेशन पाखर अंबा देवी मंदिर जो तैयारी होता मुझे समय अग्नि को साक्षी रेखर कली जे अग्नि को साक्षी रेखर कहूँ जो दिन पर्यंत माँ अंबाजी मंदिर तैयारी हे नहीं से दिन पर्यंत मुझे रही मंदिर 5 वर्ष रही। अग्नि ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। मैंने 94 में जब छोटे उम्र में केसिंगा अंबा देवी का जो मंदिर आप देख रहे हैं रेलवे लाइन के साइड में, तब मैंने ऐसे अग्नि में रखा था, हवन अग्नि में, और हाथ देकर संकल्प लिया था कि हे देवी आदि शक्ति जगत जननी माँ राज राजेश्वरी माँ अंबिका देवी, जब तक आपका मंदिर पूरा नहीं होगा तब तक मैं आपके दरबार में यहाँ दिन रात सोया रहूंगा। और दिन रात में वहां सोता था, भोजन मेरा घर में आता था, और तभी मुझे दैविक शक्ति प्राप्त हो कि डायरेक्ट देवी देवताओं से बात कर सकते हो बोल के। और उस दिन से लेकर आज तक बात करता हूँ। माउसी मु आज भी कही दौची अग्नि को साक्षी करी मु डायरेक्ट देवादेवी सहित कथा हो। माँ काली बगलामुखी, ये जो माँ काली बरमुंडा देवी, बरमुंडार दक्षिण काली डायरेक्ट कथा हो। अशोकनगर शिवलिंग मु डायरेक्ट कथा हो। आपण भावंतु नहीं जे मु भुवनेश्वर भात डालमा खाइबा ना चावल खाइबा आपनकर जो काली मते प्रश्न थिला मु तार आज उत्तर अग्नि सम्मुख रे दूची। मु रहा सादा सीधा, मैं रहता हूं सादा सीधा, लेकिन आप किसी भी देवी को बोलिए किस देवी से बात करके दिखाइए तो उसका सिस्टम मुझे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलते फिरते गया मंदिर और बात करके नहीं, सिस्टम उनका जो सिस्टम होता है, पानी का खारू बलि देने का सिस्टम होता है, ध्रुवादल, उस सिस्टम के बाद मैं बात कर सकता हूं। तो किसी भी आप देवा देवी को बोले, 10 महाविद्या की देवी को बोले, अग्नि देवा के साथ बोले, डायरेक्ट बात करके दिखाइए, बात करके अखंड ज्योत के साथ, शिवलिंग के साथ, ज्वाला देवी के साथ, किसी भी। तो यह मुझे कहां से प्राप्त हुआ है? दैविक शक्ति। देवी देवताओं ने मुझे दैविक शक्ति दिया। आप स्वर्ग के नाम से जो दान देते हैं, अपन मैंने जो स्वर्ग जीवा जो दान दियो सेरा मिथ्या, क्या दान दियो तो नहीं, स्वर्गर द्वार, स्वर्ग का द्वार। आपण गाँव जो शिवलिंग नहीं एटा जो जल ढालते तले देखिए जलाधारी अशोक सुंदरी, से अशोक सुंदरी शिवलिंग तले गोटे गर्भगृह अच्छी, गर्भगृह कनेक्ट हो स्वर्ग द्वार को। अशोक सुंदरी जो आपका गांव के जो शिवलिंग है वहां जो अशोक सुंदरी देवी है, अशोक सुंदरी के नीचे जलाधारी में वहां से गर्भगृह है, डायरेक्ट स्वर्ग के द्वार। वहां जो देना वहां दीजिए तभी स्वर्ग प्राप्त होगा। किसी को आप दान दे दोगे, आपके पूर्वजों के नाम से किसी को दान देते हो स्वर्ग पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। स्वर्ग जाना हो गरुड़ देवा का पूजन कीजिए,
स्वर्ग जीवार अच्छी गरुड़ देवर पूजन करंतु, नरमेंद्रेश्वर शिवलिंग पूजन करतु, नरमेंद्रेश्वर शिवलिंग का पूजन कीजिए। महाकालिका देवी और 10 महाविद्या के बगलामुखी और अग्नि देवता होम यज्ञ अग्नि, ये 4-5 जन देवी देवता ही आपन को स्वर्ग नहीं कि जाई पारबे। ए दुई गोड़िया मनीष, ए दुई गोड़िया मनीष जो कहते आम स्वर्ग पटेबू छाड़ बा, ये 2 पांव के इंसान आपको स्वर्ग भेज देंगे। मु बहुत देखी माने मो सहित तंत्र रे जीति पारिबे नहीं, महामंत्र मंत्र रे हाँ हाथ में जीति पारिबे, कहीं मु टिके दुर्बल शरीर रे रहउची तो खाद्यटा मु टिके कम खाउछ तो दुर्बल रही, हाथ में जीति पारिबे, पार्टी रे तुंड रे मत डरे पारिबे। ए मंत्र तंत्र रे छाड़ ए माने ए 2 गोड़िया मनीष वाह ए माने जीति जीवे। दुर्गा को छेड़ा कर देवी मंत्र द्वारा सामना रे सम्मुख रे, हाड़फेल होकर मरी जीवे। जो मो सहित जुक्ति तर्क कर 2 गुड़िया मनीष संभली कर था, माँ काली को पठे देवी तुम घर मान को। ये 2 पांव के इंसान जो बोलते हैं स्वर्ग भेज देंगे किसी को। चले मेरे साथ तंत्र खेल के देखिए 10 महाविद्या का। दुर्गा देवी सामने खड़ी हो जाएगी, ऐसा तंत्र प्रयोग करूंगा। महाकालिका देवी, बगलामुखी देवी, तो इनको मैं जानता हूं ये स्वर्ग आपको नहीं भेज रहा, आपके पूर्वज कोई भी स्वर्ग नहीं गए। चलिए हम सम्मुख बोलते हैं, अग्नि के सम्मुख आपने दान दिया, आपका पूर्वज कोई भी स्वर्ग नहीं गया। आपन दान दे चलते स्वर्ग आपन कौन पूर्वज स्वर्ग जाए नहांती। चलो मु आपन को विद्या कहदेवी आपन पूर्व पुरुषा स्वर्ग केमती जीवे, किंतु समय लगे। रात मु भी पटे पारबे, लेकिन समय लगेगा। आपके पूर्वजों को हम स्वर्ग भेज देंगे, लेकिन टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि रातों रात। क्योंकि आपको तो आदत है 100-200 रुपया का दान देना और पूर्वजों को स्वर्ग भेजना, गंदा आदत है आप लोगों का। आपन को तो अभ्यास अच्छे 100-200 टंका दान देते सब के जाए स्वर्ग। भूत प्रेत नहांती बाट रे, रास्ते में कोई नहीं है क्या? धरती और स्वर्ग के रास्ते में नाग फांस जगह जगह पे है, जो कि नाग फांस के नाम से भगवान राम और लक्ष्मण का भी हवा निकल गया था, जगह जगह पे। आज मैं प्रवचन देता हूं तो मेरे चारों तरफ भी महाकालिका देवी, दुर्गा देवी, बगलामुखी देवी खड़ी रहते हैं, तभी मैं प्रवचन देता हूं। नहीं तो मुझे न मार डालेंगे राक्षसी शक्ति। इतने खतरनाक नाग सर्प राक्षसी शक्ति जो है, हर गांव हर क्षेत्र में राक्षसी शक्तियां नाग सर्प के रूप में है। और वही नाग सर्प का रूप राक्षसी शक्ति इंसान के शरीर में चढ़ जाते हैं, इंसान हाड़बैल होकर मर जाता है। सुबह बोला जाता है कि हाड़ का फेल, काय का हाड़ का फेल राक्षसी शक्ति ने उपद्रव किया है। यही है वेद शास्त्र का भेद। तो आपसे मेरा निवेदन है, गरुड़ देवा है को विराजमान करवाइए। रात बहुत काफी हो चुका है, मुझे आगे भी बहुत कुछ पाठ वगैरह करना है। निवेदन है यह वीडियो को 10 आदमी तक भेजिए। आपण को विनम्र निवेदन, ए वीडियो को 10 जन पाखर पठातु, ना गोटे ग्रुप रे पठातु। मोर तो मंगल है, मु तो वर्तमान 25 वर्ष है, जो दिन 80 वर्ष हे मु डायरेक्ट साइरन मारिक मोर आत्माटा स्वर्ग द्वार को प्रवेश करियो। बाटरे ये नाग फास